आज से मुंबई में दौड़ी मेट्रो। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने हरी झंडी दिखाकर पहली ट्रेन को किया रवाना। आज से मेट्रो में सफर कर सकेंगे मुंबई वासी। वर्सोवा से घाटकोपर तक लोगों के लिए मेट्रो सेवा। वर्सोवा से घाटकोपर के बीच 11.5 किलोमीटर के सफर में 12 स्टेशन, हर 4 मिनट पर उपलब्ध होगी मेट्रो। सुबह 5:30 बजे से आधी रात तक चलेगी मेट्रो। अभी हर मेट्रो ट्रेन में होंगे 4 डिब्बे। हर ट्रेन में 1500 यात्रियों को ले जाने की क्षमता। 11 से 12 लाख यात्री रोजाना कर सकेंगे सफर। मुंबई में मेट्रो सेवा शुरू होने से लोगों में जमकर उत्साह। पहले दिन स्टेशन पर उमड़ी भीड़। जैसा मेरा पोता है वो तो रोज मेट्रो ट्रेन दिखाने के लिए मेरे को लेके जाता था कि कब बैठने को मिलता है, कब है। और मैं अंधेरी जाता हूँ, मेरा ऑफिस अंधेरी है, तो इधर से जाने में बहुत सुविधा होगी। 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो आज का दिन बहुत बॉम्बे अंधेरी के लिए आनंद का दिन है। मुंबई के लोग मेट्रो सेवा शुरू होने का लंबे समय से कर रहे थे इंतजार। आज पूरा हुआ सपना। बहुत बड़ी बात है। होने के सवाल ही काफ़ी कुछ लोग हो गए। सबसे सुबह से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कभी ये स्टार्ट होगा, कभी हम लोगों को एंजॉय करेंगे। बच्चे भी वेट कर रहे हैं सुबह से कि आप उनको लेके जाओ। आज मुंबई के लिए बड़ा। वर्सोवा से घाटकोपर के बीच की दूरी 20 मिनट में तय करेगी मेट्रो। लोगों को ट्रैफिक से मिलेगी निजात। मुंबई मेट्रो सेवा शुरू होने से पहले वर्सोवा स्टेशन पर पूजा पाठ। सीएम के साथ अनिल अंबानी भी मौजूद। मेट्रो सेवा शुरू होने से पहले पंडितों ने विशेष पूजा की। उद्घाटन के समय उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मौके पर मौजूद। आज मुंबई का पहला मेट्रो प्रकल्प जो 6 साल के बाद इसका शुभारंभ हुआ है। वर्सोवा से लेकर घाटकोपर तक करीब 11 किलोमीटर की ये मेट्रो लाइन है और इसे आज सुबह जनता के लिए समर्पित कर दिया। शनिवार को किराए को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जताई थी नाराजगी। मुख्यमंत्री चव्हाण ने किराया बढ़ाए जाने का विरोध किया था। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया का आरोप, मुख्यमंत्री ने जानबूझकर किराए पर ड्रामेबाजी की। कहा, खुद बढ़ाया किराया। मुंबई में मेट्रो सेवा शुरू होने से हर कोई खुश। रेडियो जॉकी आलोक ने अपने अंदाज में किया स्वागत। मैं ढूंढता ही रहा, कभी वर्सोवा, कभी घाटकोपर, कभी आजाद नगर, कभी अंधेरी। मेट्रो से खुश हूं मैं बहुत। रिलायंस ने रखा है 10, 20, 30 और 40 रुपए। पहले तय हुआ था 9, 11 और 13 रुपए मेट्रो का किराया। पहले महीने किसी भी स्टेशन के लिए लगेंगे सिर्फ 10 रुपए। मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड का दावा, साल भर तक नहीं होगा मुनाफा। मुंबई मेट्रो के इस प्रोजेक्ट पर 4200 करोड़ से ज्यादा का खर्च। पहले 2356 करोड़ का बजट था। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीजेपी नेता और नगरपालिका अध्यक्ष के पति विजय पंडित की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने मारी 5 गोली। हत्या के बाद दादरी और आसपास के इलाकों में बवाल। नाराज भीड़ का उग्र और हिंसक प्रदर्शन। समर्थकों ने दादरी से गाजियाबाद की ओर जाने वाली सड़क पर 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को फूंका। पुलिस थाने को भी निशाना बनाया। शहर के कई इलाकों में उग्र भीड़ ने की गोलीबारी। जवाब में पुलिस ने भी दागी कई राउंड गोलियां। नाराज भीड़ ने पुलिस वालों पर जमकर किया पथराव। 7 पुलिसकर्मी और कुछ लोग घायल, 4 को गंभीर चोट। गोलीबारी में दादरी के इंस्पेक्टर को भी गोली लगी। देर रात तक पुलिस और भीड़ के बीच होती रही गोलीबारी। हिंसक प्रदर्शन के बाद दादरी में की गई पीएसी की तैनाती। मामले को काबू करने के लिए आरएएफ की 2 बटालियन भी बुलाई गई। दादरी के अलग अलग इलाकों में हिंसा की खबर। रात भर दौड़ती रही पुलिस की टीमें, रही मुस्तैद। हालात देखते हुए मौके पर जमे रहे जिला और पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी। डीएम का दावा, हालात काबू में। वर्तमान में स्थिति पूर्ण तरीके से शांति है, काबू पाया गया है।
अराजक तत्वों को और गुंडा एलिमेंट्स को चेतावनी दी गई है। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए छावनी में तब्दील दादरी, पुलिस की कार्रवाई से नाराज मृतक नेता के समर्थक। शनिवार की रात करीब 8:30 बजे हुई विजय पंडित की हत्या। पत्नी के साथ बाइक से जाते समय बदमाशों ने मारी गोली। घटना के बाद बीजेपी नेता को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। अस्पताल के बाहर समर्थकों परिजनों का लगा तांता। करीबियों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप। आरोपी के मुताबिक पहले से मिल रही थी विजय पंडित को जान से मारने की धमकी, लेकिन पुलिस ने नहीं कराई सुरक्षा मुहैया। सूत्रों के मुताबिक बाइक पर आए थे सभी हमलावर। विजय पंडित को गोली मारने के बाद हुए फरार। 5 हमलावर होने का शक। और जो कार्रवाई पुलिस की होती है, कार्रवाई की जा रही है और ऐसी कार्रवाई शुरू होती है। हम लोग इस बात में भी लगे हुए हैं कि जो सुराग लीड्स लोगों से बात करके मिल रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करने की टीम गठित कर रही है। अभी रात में हम लोग कार्रवाई करेंगे। घर वालों ने प्रशासन पर लगाया है आरोप। कहा शिकायत के बाद भी दादरी के सीओ ने नहीं की कोई कार्रवाई। भाई ने बताया कि उन्होंने वो तहरीर तो ले ली थी, लेकिन रिसीव नहीं की थी। देखिए साहब, अभी आईजी साहब से बात हुई है, उनके सामने विषय सारा रखा। हम लोगों ने ये यहाँ सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि सुबह से पहले सीओ यहाँ से हट जाना चाहिए। नोएडा में भी बीजेपी का प्रदर्शन। आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रशासन को 24 घंटे की मोहलत। सोमवार को नोएडा बंद की चेतावनी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी सेना का प्रदर्शन। केजरीवाल से सरकारी आवास खाली करने की मांग। आम आदमी सेना के लोगों की मांग, केजरीवाल बिना देर किए सरकारी आवास खाली करें। हमारा मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल जी, आप सीएम नहीं रहे। आप अपना ये जो बंगला है जिसको हम देते हैं उसको खाली करो। आप कहते हो कि कांग्रेस बीजेपी बड़े बड़े बंगले लेती है, आप भी तो वही लेके बैठे हो। आप भी तो भ्रष्टाचारी फैला रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आम आदमी सेना के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल पर सरकारी घर कब्जाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। पुलिस ने आम आदमी सेना के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी और का भारत दौरा। दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। चीनी विदेश मंत्री का पीएम और राष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम। दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर बनाने पर जोर। मोदी उठा सकते हैं चीनी सैनिकों के घुसपैठ का मुद्दा। निर्यात बेहतर बनाने पर हो सकता है भारत का जोर। वांग यी के साथ 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भारत आया है। पिछले साल भी कर चुके हैं भारत का दौरा। भारत और चीन के बीच G20 की बैठक से पहले हो सकती है रणनीति पर चर्चा। G20 में पर्यावरण मुद्दे पर भी बातचीत संभव। बिहार की राजनीति में नीतीश खेमे का नया दांव। तीनों राज्यसभा सीट से पल्ला झाड़ सकती है जेडीयू। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले पार्षद नीरज कुमार ने रखा प्रस्ताव। गंभीरता से विचार में जुटी पार्टी। जेडीयू ने राजनीतिक आदर्शों का दिया हवाला। पहले दूसरी पार्टियों के पास थी तीनों राज्यसभा सीटें। प्लान पर मुहर लगी तो राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे शरद यादव। आज इस पर हो सकता है फैसला। आज सीमांध्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं शामिल। दिल्ली के भजनपुरा में 2 सगी बहनों से गैंगरेप। कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर वारदात को अंजाम दिया। नशे की हालत में गैंगरेप के बाद दोनों बहनों को अलग अलग इलाकों में फेंका। एक पीड़ित उस्मानपुर इलाके से और दूसरी भजनपुरा में मिली। एक ऑटो ड्राइवर समेत 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से किया था अगवा। भजनपुरा पुलिस ने दर्ज किया पीड़ितों का बयान। फिलहाल जीटीबी अस्पताल में है दोनों भर्ती। झारखंड की रहने वाली गैंगरेप की एक पीड़ित नाबालिग दोनों बहनों के साथ 6 जून की शाम को हुई वारदात।
बदायूं गैंगरेप और मर्डर मामले में यूपी के डीजीपी का बयान, कहा 2 में से कम एक पीड़ित के साथ रेप के सबूत नहीं। मामले से जुड़े लोगों का हो सकता है नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट, डीजीपी ने दी जानकारी। यूपी के सीएम की इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी, महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की गुहार। कानून व्यवस्था की हालत को लेकर घिरने के बाद यूपी सरकार ने किया अहम फैसला, बड़े पैमाने पर तबादले। 66 आईएएस अफसर और 42 आईपीएस अफसरों का तबादला, इनमें 4 आईजी और 10 डीआईजी भी शामिल। दिल्ली के गोकुलपुरी में एक युवक की खून से लथपथ लाश मिली, पत्थर से पीट कर हत्या। सुबह पार्क में मिली युवक की लाश, मौके से पुलिस ने एक चाकू भी बरामद किया। मृतक युवक की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड में बिजली संकट को लेकर लोगों में गुस्सा, संथाल परगना में बुलाए बंद का देवघर में भी असर। बिजली को लेकर झारखंड के 6 जिलों में लोगों ने बुलाया बंद, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। यूपी के सहारनपुर में फिर सामने आई रेप की वारदात, एक धर्मगुरु और उनके बेटे पर 2 सगी बहनों से बलात्कार का आरोप। दोनों बहनों को पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए भेजा, आरोपी धर्मगुरु से पूछताछ। यूपी के अंबेडकर नगर में इंजीनियर पर रेप का आरोप, नौकरी का झांसा देकर किया रेप और बनाया एमएमएस। पुलिस के रवैये से तंग आकर राज्य महिला आयोग की शरण में पहुंची पीड़ित लड़की, तब दर्ज हुआ मुकदमा। फैजाबाद में भी स्वास्थ्य केंद्र की कर्मचारी से दुराचार की कोशिश, हंगामे के बाद आरोपी पर दर्ज हुआ केस। दक्षिण दिल्ली के बिंदापुर इलाके में गन पॉइंट पर लूट, ज्वेलरी दुकान से लाखों के गहने ले उड़े बदमाश, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। गाजियाबाद के लोनी में 20 मई को हुई व्यापारी की हत्या का खुलासा, आपसी रंजिश में हुआ था कत्ल। पुलिस के मुताबिक एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या, तीनों आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के सिहानी गेट में महिला की हत्या का राज सामने आया, प्रेमी ने ही किया था कत्ल। पुलिस के मुताबिक अपने प्रेमी से 2.5 लाख रुपए और शादी के लिए दबाव बना रही थी महिला, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में कई घंटे की बिजली कटौती से हंगामा, आधी रात को सड़कों पर उतरे लोग। बिजली कटौती से नाराज चूना मंडी इलाके के लोगों ने किया हंगामा, देर तक लगा रहा ट्रैफिक जाम। गाजियाबाद में भी बिजली कटौती की आफत, शालीमार गार्डन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली घर पर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने बिजली अफसरों पर लगाया लापरवाही का आरोप, राज्य सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी, मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी सरकार पर आरोप, लोकसभा चुनाव में हार की वजह से काटी जा रही है बिजली। भीषण गर्मी की चपेट में देश के कई हिस्से, करनाल में लू लगने की वजह से एक की मौत, पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के कई इलाकों में पारा चढ़ा, उफान पर गर्मी, कल पाली में तापमान पहुंचा था 50 डिग्री पर। भीषण गर्मी की वजह से पुष्कर में पर्यटन पर असर, सैलानियों की संख्या में आई गिरावट। जम्मू और आसपास के इलाकों में करीब 44 से 45 डिग्री के बीच पारा, मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण गर्मी का असर, तेजी से फैलती जा रही है जंगल की आग, बड़ी संख्या में जंगली जानवरों के मरने की आशंका। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया कर्मियों से की बदसलूकी, धोनी की तस्वीर लेते समय की धक्का मुक्की। आईसीसी अध्यक्ष का पद ग्रहण करने को तैयार हैं श्रीनिवासन, बीसीसीआई सचिव संजय पटेल ने दी जानकारी का सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका।
संजय पटेल ने कहा, अगर दूसरे बोर्ड बीसीसीआई को उसका अधिकार और महत्व नहीं देते हैं तो बोर्ड आईसीसी जैसी संस्था का कर सकता है गठन। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने किया निकाह का फैसला, वो 17 साल की रुबाब को बना सकते हैं अपना हमसफर। खबरों के मुताबिक रुबाब के पिता एक बिजनेसमैन, शोएब ने ट्वीट कर 17 साल की लड़की से शादी से किया इनकार।